नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून का जो राशिफल है आपका धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, धनु लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जानेंगे ग्रहों की स्थिति की, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है। उसके आधार पर आपके जीवन के जो भी क्षेत्र हैं, चाहे वो आपका पढ़ाई लिखाई है, जॉब है, धंधा है, काम है, व्यापार है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, फॉरेन ट्रैवल है, सारे हम जीवन के क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, किस चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो देखिए, ये आपकी कुंडली है। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, धनु राशि के लिए जून का ये है, सेजिटेरियस जो है। तो हम देख सकते हैं ये पहला भाव है। अब इस पहले भाव में 9 नंबर अगर आपको दिखाई देता है, 9 नंबर, तो ये राशि को दिखाता है। आपकी राशि कालपुरुष की 9वीं राशि है, इसी वजह से यहाँ पर 9 नंबर लिखा है। पर ये भाव आपका पहले ही है, तो आपके पहला भाव खाली है, द्वितीय भाव भी खाली है। तृतीय भाव में 11वीं राशि जो कि कुंभ होती है, उसमें शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में भी गुरु 12 साल बाद अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, और शनि जो ऐसा कर रहे हैं वो करीब 30 साल बाद कर रहे हैं कि अपनी ही राशि कुंभ में है। इससे पहले वो मकर में थे। मंगल भी यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में बैठकर गुरु मंगल योग बना रहे हैं। शनि यहाँ पर आपका पराक्रम योग बनाकर बैठे हुए हैं, और गुरु यहाँ पर हंस नाम का महापुरुष योग बना के बैठे हैं। साथ में अंबुधि नाम का बहुत खूबसूरत योग भी आपके चौथे भाव में बना हुआ है। पंचम भाव अगर हम देखते हैं तो वहां पर राहु और शुक्र की युति है। पंचम भाव प्रेम का होता है, पढ़ाई लिखाई स्पिरिचुअलिटी का भी कहीं ना कहीं होता है। वहां पर कौन है? राहु और शुक्र है। छठे भाव में आपके बुध बैठे हुए हैं। बुध लगभग पूरे महीने यहीं पर रहेंगे, और 2 तारीख तक वक्री हैं, तो हमने उसको मार्गी ही लिया है। 2 तारीख मतलब 2 दिन ही हुए, तो अब बुध आपके बहुत दिनों में वक्री से मार्गी होने वाले हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और सूर्य को अगर हम देखें तो 15 तारीख तक वृषभ में आपके छठे भाव में, और 15 तारीख के बाद आपका सप्तम भाव में मिथुन राशि में चले जाएंगे। यही कारण है कि इस साल इस महीने आपकी मिथुन जो है संक्रांति होगी। अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव आपका खाली है, और एकादश भाव में आपके केतु बैठे हुए हैं। 12वां भाव भी खाली है। तो ये रहेगी हमारे ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं इसके विवरण के ऊपर, इसके रिजल्ट के ऊपर कि इसका रिजल्ट जो है वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले देखते हैं जो आपकी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है वो कि गुरु है, क्योंकि आपकी कुंडली के लग्न का स्वामी है। कोई कुंडली जब हमको देखनी होती है तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है वो आपका लग्न होता है। अगर किसी का लग्न का स्वामी मजबूत है, उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, तो बाकी का चार्ट कैसा भी हो, व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा, अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा चीज़ों को सॉल्व करता हुआ जिंदगी में आगे बढ़ता रहता है। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग नीचे से ऊपर जाते हैं। ऐसा नहीं सभी लोग अमीरों के यहाँ ही पैदा होते हैं, तो वो उनका लग्न ही होता है। वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई शुभ दृष्टि पड़ रही होती है। कभी कभी ये शुभ दृष्टि चलित चार्ट में भी हो सकती है। अब देखिए, लग्न का स्वामी चौथे भाव में अपनी ही राशि में बैठा है। वैसे तो गुरु का गोचर पहले 5वें, 7वें, 9वें में ज़्यादा अच्छा है, पर चौथे भाव में अगर अपनी राशि में आएगा तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, इसका योग बनाएगा। मतलब घर खरीदने का योग बनता है। घर बेचना भी अगर आप चाहते हैं तो उसे लाभ दिखाएगा आपको, रियल एस्टेट से, आपको जमीन से लाभ दिखाएगा। चौथा भाव हमारा सरकार का भी है, गवर्नमेंट का भी है, गवर्नमेंट से भी ज़्यादा गद्दी का है, राजगद्दी का। गवर्नमेंट का 10वां भाव ज़्यादा है, पर चौथा भाव राजगद्दी का, सिंहासन का है। तो सिंहासन मिलने को दिखाता है। सिंहासन मतलब कोई पोस्ट, कोई पोजीशन, जॉब मिल जाना। अगर आप किसी राजनीति में हैं, चाहे वो आपकी छात्र राजनीति है या फिर कहीं पर भी आप किसी तरह से कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको जन समर्थन की आवश्यकता होती है उसमें, तो उसको दिखा रहा है कि वो आपका बढ़ने वाला जन समर्थन जहाँ पर आवश्यकता है, ऐसी चीज़ में आपका अच्छा होने वाला। आपके बंधुओं से, आपकी फैमिली से, आपके आसपास लोगों से भी आपको कोई हेल्प मिल सकती है। यहाँ पर गुरु यहाँ से बैठकर, गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर आएगी, 7वीं ठीक सामने आएगी, और 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर आएगी। तो एक मोक्ष त्रिकोण में गुरु बैठे हैं, बाकी के 2 मोक्ष त्रिकोण को गुरु देख रहे हैं।
तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है किस चीज़ के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्म के लिए। जिन लोगों को स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में रुचि है, जो उसमें गहरा उतरना चाहते हैं, जो उसको समझना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत खूबसूरत संयोग है कि मतलब अगर आप चाहते थे कि स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को समझें, इसके साथ साथ अष्टम भाव आपका ज्योतिष है, मैजिक, काला जादू जो वगैरह होता है वो भी है, तांत्रिक सिद्धियां भी हैं, कुंडलिनी एनर्जी भी है, योगा भी है, चीज़ों में गहराई में जाना है, जैसे डिटेक्टिव लोग होते हैं, जासूस लोग होते हैं, रिसर्च किसी चीज़ की जहां आपको कोई नई चीज़ निकाल के लानी होती है, उसके लिए भी जो है गुरु बहुत अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति भी दिखाता है, इनहेरिटेंस भी दिखाता है, पिता से भी और स्पाउस के थ्रू भी, मतलब आपके पत्नी पति के थ्रू कुछ आपको लाभ हो सकता है, उसके थ्रू आपको कोई संपत्ति मिल सकती है। गुरु की दसम भाव पर दृष्टि कार्य को बढ़ाएगी, जहां पर भी पड़ती है उसको बढ़ा देती है, फैला देती है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, हार्डवर्क बढ़ने वाला है, समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अगर आप उस चैलेंज को स्वीकार करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, तो फिर आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ट्राई करना होगा, ट्राई करना होगा। आप ये नहीं कह सकते भाई मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। आपको ये कहना है कि मुझको कैसे कर सकता हूँ, उसका रास्ता क्या है। आप उसके बारे में सोचोगे तो रास्ता निकलेगा, नहीं तो रास्ता हमेशा बंद ही दिखाई देता है। और यही एक अंतर भी होता है, जो लोग सक्सेस होती है और जो नहीं होते हैं, वो रास्ता ढूंढते हैं, निकालते हैं, गलतियाँ भी होती है, आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ होता है। और ये एक मेन चीज है जो गुरु देते हैं, अगर वो चौथे भाव में जन्म पत्री में है। पर गोचर में भी आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया करने को प्रेरित करेंगे और कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए लाएंगे। अब गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर आ रही है, जो 12th हाउस है, ये फॉरेन लैंड का है, स्पिरिचुअलिटी का है, अध्यात्म का है, मोक्ष का है, मेडिटेशन का है, ध्यान का है, दान का है। तो देखिए खर्चे का भी यही है, जेल का भी यही है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, दान वगैरह करते रहना, ध्यान अगर आप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अब चूंकि ये फॉरेन लैंड का है, खर्चे का भी है, तो आप विदेश जा सकते हैं, बाहर जाने का योग बनता है, और खर्चा तो हो गई अगर आप जाएंगे, और कुछ व्यय भी यहाँ पर दिखा रहा है, गुरु यहाँ पर हैं तो व्यय भी आपको दिखाएगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वैसे माता की स्टेटस में अगर वो कहीं पर कार्यरत हैं तो उनको प्रमोशन आदि हो सकता है, उसके लिए बढ़िया है। गुरु यहाँ पर धन भी देंगे आपको, अगर आप रियल एस्टेट के काम में हो, जमीन से जुड़े हुए काम में हो, सोने से जुड़े हुए काम में हो, तो फिर आपका धन आदि की भी, या फिर आप पॉलिटिक्स में हो, ऐसा काम है आपका जहाँ पर आपकी आइडेंटिटी, आप किस तरह दिखते हो, किस तरह से बोलते हो, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो आपके लिए ये जो है धन वगैरह को भी बढ़ाएगा आपका गुरु का जो गोचर है। इसको और अच्छा करने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, अपने से बड़े लोगों का आदर करें, रेस्पेक्ट करें, उनसे जले नहीं, उनसे कुछ सीखें। अगर उनके अंदर कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं भी तो किसके अंदर नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब इसके बाद आते हैं मंगल पर, क्योंकि मंगल गुरु के साथ ही बैठे हैं। गुरु मंगल योग पूरे महीने बना रहेगा। गुरु मंगल योग आपकी कुंडली में राजयोग कारक है, चौथे भाव में बना हुआ है, तो घर गाड़ी भूमि वाहन बंगले के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के साथ साथ पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है। संतान आपकी बहुत अच्छा कर सकती है। अगर आप खुद पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आप एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत बढ़िया कर सकते हो इस महीने, क्योंकि जो मंगल है वो पंचम के स्वामी है। पंचम भाव मंत्रों का है, स्पिरिचुअलिटी का है, अध्यात्म का है, साथ में पढ़ाई लिखाई का भी है। ये भाव जो है क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी है, जैसे हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, क्रिएटिविटी का भी है। तो अगर आपका कोई काम है जहां आपको परफॉर्म करना पड़ता है, जैसे डांस करते हैं कुछ लोग, या कोई कॉमेडी शो ही करते हैं, या कोई इंस्टाग्राम पर है या यूट्यूब पर है, जहाँ पर आपका जो आप जिस तरह से काम कर रहे हो एट द मोमेंट वो डिसाइड करता है कि वो चीज़ कैसी जाएगी। जैसे एक्टर लोग हैं या कोई भी है, वो उसने पिछली फिल्म में अच्छी एक्टिंग करी तो वो चली, पर जो नेक्स्ट जो पिक्चर है वो वहाँ डिपेंड करेगा, कुछ थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, उसकी फैन फॉलोइंग है जो भी है, पर उसको परफॉर्म तो करते ही रहना होगा, तब तक ही वो चलेगा। तो वो पंचम भाव है, तो उस भाव का स्वामी राजयोग में जा रहा है। इसके साथ साथ संतान की लिए यात्रा हो सकती है, पढ़ाई लिखाई के लिए यात्रा का योग भी यहाँ पर बना हुआ है। मंगल की दृष्टियां यहाँ से देखिए, मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो चौथी दृष्टि यहाँ से आप गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4, ये जो चौथी दृष्टि है सप्तम भाव पर आ रही है, 7वीं दृष्टि ठीक सामने दसम भाव पर है, और 8वीं दृष्टि एकादश भाव पर है। अब यहाँ पर सूर्य आएंगे 15 तारीख के बाद,
और मंगल की दृष्टि भी आएगी। तो कहीं ना कहीं व्यापार में तो ठीक है, पर आपस में जो रिश्ते होते हैं पति पत्नी के बीच और प्रेमी प्रेमिका के बीच, दो लोगों के बीच जो रिश्ते होते हैं वहाँ थोड़ा गड़बड़ दिखता है। यहाँ पर पार्टनर्स के साथ थोड़ा सा दूरी आ सकती है, तो उसको आपको बना के रखना है। राहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रिश्तों का ख्याल रखना है, लड़ाई झगड़े से बचना है। घर में कुछ कलह वगैरह का वातावरण खासकर आपके स्पाउस के साथ, पत्नी के साथ या इन लॉज के साथ बन सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। मंगल की चौथी दृष्टि अपने बुध की राशि पर है, बुध उनके कोई मित्र नहीं है, तो व्यापार में भी थोड़ा टेंशन रह सकती है। वहीं अगर हम बात करें जॉब की, काम की, तो उसके लिए अच्छा है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन बढ़ सकता है। अगर आप किसी सर्विस में हैं तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि संयुक्त दृष्टि पड़ रही है दसम भाव पर, बहुत बढ़िया। एकादश भाव में बड़े भाई के साथ, सीनियर के साथ, उनके साथ थोड़ी बना के रखनी है। उनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल आ सकता है, कोई बड़ा चेंज आ सकता है, या फिर वो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ भी मुड़ सकते हैं। इस तरह का योग यहाँ पर बना हुआ है। अब गुरु के बाद बात करते हैं शनि की। शनि 30 साल बाद इस तरह का योग बनाकर आए हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव में शनि का बैठना बहुत शुभ माना जाता है। तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, खास करके 3, 6, 11 बहुत अच्छे स्थान है शनि के बैठने के लिए। ऐसे में वो आपकी पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ाएंगे। कार्य के क्षेत्र में भी वो आपको स्टेटस बढ़ाने वाले हैं। आप मेहनत भी बहुत करोगे, आप एफर्ट भी बहुत करोगे, क्योंकि शनि जो है प्रैक्टिकलिटी के ग्रह, एफर्ट के ग्रह, हार्डवर्क के ग्रह, मेहनत के ग्रह, तो आप वो करने वाले हो, उसमें आपको हेल्प करने वाले हैं शनि। यहाँ पर शनि महाराज की यहाँ से जो दृष्टियाँ हैं वो अगर आप देखें तो पंचम पर पड़ रही है आपकी दृष्टि। आपका सीधी दृष्टि नवम भाव पर है, और ये 7वीं दृष्टि हुई, 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर है। 12वें भाव पर गुरु शनि की दृष्टि है, तो फॉरेन लैंड जाने के काफ़ी योग हैं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के काफ़ी योग हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है, जहाँ पर राहु और शुक्र बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव मतलब प्रेम के मामले में थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका रह सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे रह सकता है। पत्नी के साथ, प्रेमी प्रेमिका में कुछ गलत फहमी हो सकती है, उस चीज़ का आप ख्याल रखें। पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर हम बात करें तो आप जो हैं अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। बस आपको किसी की बातों में नहीं आना है। बाय चांस जैसे आप किसी से कुछ किताब खरीद रहे हैं या कोई अपने एग्जाम के लिए कोई पेपर वगैरह ले रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा क्लियर कर लेना है चीज़ों को, कि गलत फहमी ना हो जाए कि इसकी जगह कोई उसकी चीज़ आपको दे दे या अलग सब्जेक्ट की चीज़ आपको दे दे। इस बात का आपको ख्याल रखना है। और अपनी प्रेमी प्रेमिका, दोस्त, फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ थोड़ा सा बना के रखना है। संतान के साथ, संतान की लाइफ में तो अच्छा उतार चढ़ाव आएगा, पढ़ाई लिखाई के लिए उनका बाहर जाने का योग भी है, पर संतान के साथ जो रिश्ते हैं वहाँ थोड़ा सा टकराव की स्थिति बन सकती है, तो उसको आप थोड़ा सा डिप्लोमेसी के साथ, ज्ञान के साथ हैंडल करें। संतान के बाद अगर हम शनि की सीधी दृष्टि जो है वो सप्तम भाव के स्वामी जो सूर्य है ना, उनका जो भाव है, जो नवम भाव है, उस पर पड़ रही है। तो ये बताती है कि भाई आपका जो स्पाउस है उसकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आ सकता है, चेंज आ सकता है। आपके पिता की लाइफ में भी थोड़ा सा संघर्ष आ सकता है। हालांकि स्पाउस का जो परिवर्तन है वो आपके लिए भाग्यशाली रहेगा, आपके लिए राजयोग कारक बनेगा। शनि की 12वें भाव पर दृष्टि स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छी है, फॉरेन जाने के लिए, विदेश जाने के लिए बहुत अच्छी है, पर 12वें भाव पर दृष्टि है तो थोड़ा खर्चा वगैरह बढ़ने का चांस यहाँ पर बनता है। शनि को और शुभ करने के लिए देखिए, माँ काली की पूजा शनिवार की शाम को, हनुमान जी की पूजा शनिवार की शाम को, सुंदरकांड आदि का पाठ आप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ की पूजा भी शनि के लिए काफ़ी की जाती है। आपकी कुंडली में आप शनि की चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, जैसे कि लोहे की कोई चीज़ है, सरसों का तेल है, उड़द की दाल है, काले तिल वगैरह हैं, आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीपल के जो पेड़ है उसकी पूजा परिक्रमा, ये भी आपके लिए शुभ है। पर इससे भी ज़्यादा जरूरी क्या है, शनि के अच्छे गुणों को अपनाना। शनि के अच्छे गुण क्या है, हार्डवर्क, मेहनत, अपने जो लक्ष्य के प्रति बढ़ते रहना, मेहनत करते रहना जीवन में। इसके साथ साथ शनि जो हैं वो आपको साफ सफाई की तरफ प्रेरित करते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखना, मन की सफाई का भी ध्यान रखना है, और शरीर की सफाई तो ध्यान रखना ही है। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर चीज़ें ऑर्डर में हो, साफ सफाई में हो। वहाँ पर कल क्या होना है, परसों क्या होना है, हफ्ते में क्या होना है, उसका टाइम टेबल जो है ना पहले से बंधा हुआ हो। आज का क्या आपका प्रोग्राम है वो आपको पहले पता होना चाहिए, वो उससे तेजी से भी होगा और शनि को अच्छा भी करेगा।
तो ये शनि की कुछ चीज़ें ये भी बहुत ज़रूरी हैं रेमेडीज के साथ साथ। अब हमने शनि गुरु मंगल को देख लिया, अब राहु शुक्र को आते हैं। राहु शुक्र पंचम में है तो प्रेम योग बनता है। प्रेम योग मतलब ऐसा नहीं कि सभी की लाइफ में प्रेम आ ही जाएगा, पर हाँ जिसकी जन्म कुंडली में इस तरह का योग है, इस तरह की दशा महादशा है, तो प्रेम विवाह के लिए अच्छा है। आपकी मुलाकात किसी से हो सकती है। और हाँ, जो पहले से अगर आपके कई रिश्ते जैसे किसी के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ है, वहाँ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, वहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है क्योंकि राहु वहाँ पर है। और मर्यादा की आपको ध्यान रखना होगा। राहु शुक्र इस तरह की सिचुएशन बना सकते हैं जो आपको, आप कह सकते हो, डिसफेम थोड़ा बहुत मिल जाए, पर यही योग फेम के लिए अच्छा है, नाम के लिए अच्छा। आपकी कोई चीज़ वायरल हो सकती है, आपको नेम फेम मिल सकता है। राहु शुक्र का योग पंचम भाव में एक्ट्रेस वगैरह के, एक्ट्रेसेस के, या फिर जो स्पोर्ट्स में लोग होते हैं उनके कुंडली में काफ़ी देखने को मिलता है। तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, हाइपर एनर्जी होती है, और इसलिए व्यक्ति मेहनत भी बहुत करता है और उसको एक तरह का कारिश्मा भी होता है उसके अंदर, तो फेम भी उसको काफ़ी मिल जाती है, उस चीज़ के लिए बढ़िया है। राहु और शुक्र यहाँ पर अपने ही भाव को देख रहे हैं, राहु वहाँ बैठे हैं, तो अगर कुंडली अच्छी है तो स्टॉक मार्केट आदि में लाभ हो सकता है। हालांकि राहु है तो कुछ सोच समझकर ही उस चीज़ की तरफ आपको बढ़ना है। संतान की लाइफ में थोड़ा कंपटीशन आएगा, थोड़ा हार्ड वर्क बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र जो है छठे भाव के स्वामी हैं और पंचम में आ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में आपको एफर्ट तो करना होगा, मेहनत तो करना होगा, तभी वो रिजल्ट का आएगा जिसकी हम गुरु के थ्रू बात कर रहे थे। राहु की यहाँ से राहु जो है आपके एफर्ट को बढ़ाने वाला है, यात्राओं को बढ़ाने वाला है। लड़ाई झगड़े से आपको थोड़ा बच के रहना है राहु की इस स्थिति में। बाकी राहु आपको यहाँ पर फॉरेन लैंड के लिए बढ़िया है, उसके लिए मतलब यात्रा अगर आपको करनी है, दूर कहीं जाना है, उसके लिए बहुत अच्छा है। कार्य के क्षेत्र पर आपको प्रतिष्ठा का ख्याल रखना है, कुछ ऐसा काम नहीं करना है जैसे कि अनलॉफुल हो या कोई भी चीज़ से आपकी प्रतिष्ठा को कुछ धक्का लगे। अदरवाइज राहु पंचम भाव में ठीक है, नॉट द बैड, बड़ी बुरा नहीं मानते पंचम भाव में राहु को। दूसरा भाव और आपका अष्टम है वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। पंचम भाव में राहु का गोचर ठीक ठीक ही कहा जाएगा। शुक्र का गोचर पंचम भाव में शुभ है। छठे भाव में आपके बुध बैठे हुए हैं, बुध ग्रह जो है वो छठे भाव में है और सप्तम के स्वामी है। सप्तम का स्वामी छठे में आ रहा है, तो स्पाउस की हेल्थ का आपको ख्याल रखना होगा, पति पत्नी की हेल्थ का आपको ख्याल रखना होगा, आपके पार्टनर की हेल्थ का आपको ख्याल रखना होगा। उनसे कुछ थोड़ा बहुत मतभेद होने का चांसेस भी इस महीने बुध से बनता है। अब ज़्यादा किसका होगा? जिसकी बुध की दशा महादशा होगी, जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष आदि होगा, जिसकी कुंडली में अभी सूर्य की स्थिति ऐसी होगी जो 15 तारीख के बाद बन रही है, तो आपस में बहस हो सकती है, ईगो के ऊपर कुछ बातें आ सकती हैं और उसमें आप ये नहीं देखेंगे कि क्या सही है, आप देखेंगे कौन सही है, पर इसका उल्टा आपको करना होगा, तभी चीज़ें अच्छाई की तरफ जाएंगी। अब इसके बाद हम सूर्य पर आ जाते हैं। देखिए सूर्य की जो बात की है 15 तारीख से पहले, बाद में 15 तारीख से पहले जो सूर्य हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। कहीं ना कहीं छठे भाव में जो सूर्य हैं वो आपके स्वास्थ्य को सुधार करते हैं, आपके शत्रुओं का विनाश करते हैं। एच पर एच चंद्रमा से छठे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा माना गया, पर चूंकि भाग्येश है और छठे भाव में जा रहे हैं तो एफर्ट तो रहेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा रहेगा। 15 तारीख के बाद हार्ड वर्क में कमी जरूर आएगी, पर आपका इन लॉस के साथ और पति पत्नी के साथ रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो हमने सूर्य को भी देख लिया। इसके बाद केतु बचे हैं। केतु आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव मतलब 11वां भाव। केतु का गोचर 11वें भाव में अच्छा माना गया। किसी भी ग्रह का गोचर एकादश भाव में अच्छा माना गया। तो इस समय आपको स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से लाभ होने वाला है। जितना आप थोड़ा सा धार्मिकता को अपने लाइफ में लाएंगे, दर्शन को जितना लाएंगे, उतना आपको लाभ होगा। गणेश जी की पूजा करना, कुत्तों आदि को थोड़ा बहुत दान पुण्य करते रहना, कुत्तों के लिए विशेष। मत्स्य अवतार की जो कथा है उसको सुनना, मत्स्य अवतार जो प्रभु श्री हरि विष्णु का है उसके दर्शन करना भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। केतु की किसी की दशा महादशा चल रही है तो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ मुड़ सकता है। लाइफ में अगर आप सिर्फ भौतिकतावादी रहेंगे तो फिर केतु की दशा थोड़ी सी दिक्कत करती है। उस केस में ये रेमेडीज जरूर करें, आपको लाभ होगा लंबे समय करने के बाद। ऐसा नहीं कि अचानक से कुछ हो जाएगा। रेमेडीज आपको मन से करनी चाहिए और निष्काम भाव से, और लंबे समय तक आप करते रहेंगे तभी जाके आपको उसका फायदा हो पाएगा। तो ये हमने सारे ग्रह देख लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे त्योहारों के बारे में कि इस महीने में कौन कौन से त्योहार हैं। चलिए आप बात कर लेते हैं इस महीने के त्योहारों की। 14 तारीख को हमारा पूर्णिमा का व्रत है
जो कि हम चंद्रमा के लिए करते हैं, धन के लिए करते हैं। 11 तारीख को निर्जला एकादशी है श्री हरि विष्णु की, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 24 तारीख को आपका योगिनी एकादशी है। 12 और 26 को प्रदोष व्रत है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, जो भगवान शिव के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 27 तारीख को आपकी शिवरात्रि है। 17 तारीख को माफ़ कीजिएगा संकष्टी है भगवान गणेश की। और जिनका केतु कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है, केतु उतना अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो उसमें संकष्टी का व्रत हमको करते ही रहना चाहिए बचपन से ही। अगर पता है आपको केतु बहुत बढ़िया नहीं है तो करते रहो तो बहुत अच्छा है। साथ में गणेश जी का आप किसी भी जो है पूजा वगैरह कर सकते हैं। ओम गम गणपते नमः का जाप करते रहें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, कुत्तों आदि की सेवा करते रहो, मत्स्य अवतार की कथा सुनते रहो अगर केतु आपका ठीक नहीं है तो। 29 तारीख की अमावस्या है और 15 तारीख की मिथुन संक्रांति है। अब अमावस्या संक्रांति दोनों ही त्यौहार कहीं ना कहीं पूर्वजों से जुड़े हैं, क्योंकि सूर्य हमारे पिता हैं, पूर्वजों को दिखाते हैं। और चंद्रमा पूर्णिमा को भी कुछ लोग पूर्वजों से जोड़ते हैं, क्योंकि चंद्रमा माता है। अमावस्या तो है ही। इस दिन दान करना, पुण्य करना और योगा, मेडिटेशन, ध्यान, मंत्र आदि, इन सब के लिए बहुत अच्छे दिन होते हैं ये। तो ऐसा नहीं है कि ख़राब दिन है। साफ़ सफाई के लिए दिन अच्छा अमावस्या का बहुत अच्छा होता है। घर में एक तरह का ऑर्डर लाना, पुरानी चीज़ों को निकाल देना, कुछ दान करना, गरीब लोगों को वो चीज़ें दे सकते हैं जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए अमावस्या का दिन भी काफ़ी शुभ है। तो ये रहे हमारे महीने के त्यौहार। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो? अगर ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।